नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो कहानी सुनाएंगे उस कहानी को सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। हुआ क्या है कि 50 करोड़ रुपए के लिए ये जो शख्स आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, और ये जो इसका नाम है विशाल और इसका एक दोस्त है, ये दोनों मिलकर के जो है एक ऐसा खतरनाक खेल खेलते हैं जिससे बीमा कंपनियों के भी होश उड़ जाते हैं। करते क्या है, ये कहते हैं अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये कहानी इस शख्स पर, विशाल पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसने ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के एक जगह पड़ती है और जगह का नाम है हापुड़। हापुड़ में ये जो शख्स विशाल है उसका दोस्त है, जो रह रहे हैं, इन्हें सबसे पहले इस शख्स ने अपनी पत्नी को ठिकाने लगवा दिया। उसके बाद इसने अपनी माता को ठिकाने लगवाया और माता के ठिकाने लगाने के बाद इसने अपने पिताजी को भी ठिकाने लगा दिया। हुआ क्या है कि सबसे पहले इसने अपनी पत्नी का बीमा कराया और बीमा कराने के बाद उसका जो है खुद ही एक्सीडेंट कराया। एक्सीडेंट कराने के बाद उसे जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसे बताया कि अज्ञात वाहन ने इसको टक्कर मार दी, ठोकर मार दी, इसलिए ये चोट आई है, अस्पताल में भर्ती है। तो जैसा उसने बताया उसी हिसाब से अस्पताल वाले भी जो है उसको भर्ती कर लेते हैं। अंत में जो है 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो ये बीमा क्लेम करता है और बीमा क्लेम करने के बाद 60 लाख रुपए का ये बीमा प्राप्त कर लेता है। जैसे ही ये 60 लाख रुपया से मिलता है तो जो है कुत्ते के मुंह में जो हड्डी का वो खून लग जाता है, ऐसे ही इसके अंदर खून लग जाता है। अब वो अपनी माताजी के साथ यही गेम खेलता है। अपनी माताजी को भी वो मार देता है। मारने के बाद हॉस्पिटल भर्ती कराता है और बताता है कि सीढ़ियों से गिरने पर इन माताजी का मतलब चोट आई है, बीमार पड़ी हैं, इसलिए जो है भर्ती करने आए हैं। तो वहाँ भर्ती कराता है। भर्ती कराने के बाद माताजी की भी मौत हो जाती है। इसका भी वो 22 लाख रुपया प्राप्त कर लेता है। अब फिर खून लग गया दोबारा उसके मुंह से। ये विशाल उसका दोस्त आगे की कार्रवाई फिर करते हैं और इनके जो पिता होते हैं उस पिता का वो जितनी कंपनियां हो सकती हैं बीमा कंपनी करने वाले 61 जगह पर, ये हाई फाई कंपनियां हैं बीमा कंपनियां जो बीमा क्लेम देती हैं, बीमा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करती हैं, उनके जो 61 पॉलिसी ये कराता है और उस प्लान के मुताबिक अपने पिताजी की भी मौत कर देता है और पिताजी की मौत करने के बाद अस्पताल भर्ती कराता। प्रक्रिया वही है, सेम जाल वही है। झूठे लोगों से गवाही दिलाता है कि हाँ घटना घटी है, झूठ सब कुछ पैसा दे करके कराता है। और जब फिर वो विभिन्न कंपनियों में, आपको बताया 61 कंपनियों में उसने बीमा की क्लेम कराया हुआ था, बीमा करा रखा था। अब जब पिताजी की मौत हो गई तो उसने जो है कंपनी बाई दर उसने अपना क्लेम ठोकना शुरू किया, क्लेम पाना शुरू किया। निवा कंपनी का है, उस एक कंपनी वाले ने तो जो है इसको 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया था। ये 39 करोड़ रुपया की मतलब कुल पॉलिसी थी, 39 करोड़ रुपए की, जो दूसरी एक कंपनी ने 1.5 करोड़ दे भी दिया है। दूसरी कंपनियां जब ये क्लेम पहुंचा तो उसे लगा कि अब इसका वो है इसके पन्ने पलटने चाहिए, इसके जीवन के। वो कंपनी पन्ना पलटती है। पन्ना पलटने के बाद पता होता है कि ये 2 लोगों की मौत का ऑलरेडी रुपया प्राप्त कर चुका होता है।
तब उनके माथा दिमाग की बत्ती खुलती है और दिमाग की बत्ती खुलने के बाद वो कंपनी वहां जाती है थाने में। उसके अलावा ये पैरेलल कंपनियां भी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करती हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका जो है राजपास होता है। ये जो शख्स कुछ नहीं करता था, ये घर में बैठ करके प्लान बनाता था और कंपनियों को पता चला कि शिकारी कोई बाहर का नहीं है, शिकारी इसी घर में बैठा हुआ है। ये शातिर मांड था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह रहे सबके दाता राम। उसके दिमाग में आया कि इस पैसा, अब मुझे जल्दी से जल्दी पैसा वाला होना है। इसके पिताजी जो थे वो मेरठ में एक फोटोग्राफर की दुकान करते थे और इनके पिताजी का नाम मनोज सिंघल हुआ करता था, जो गंगानगर इलाके में रहा करते थे। इनकी जो घर से थी वो सिर्फ हाउसवाइफ थी और इनकी जो दुकान थी फोटोग्राफर की थी। जो इसका 1 साल का दोस्त है, इनकी दुकानें आजू बाजू में है और आजू बाजू में जो है ये कॉपी जो फोटो स्टेट वगैरह की इसकी भी दुकान है। इसको इसने अपने प्लान में साबित कर लिया। इसे भी कुछ वो रुपया देता था। अब इसका जब भंडाफोड़ हुआ तो बीमा कंपनियों ने FIR दर्ज कराई और FIR दर्ज कराने के बाद जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये सारा भंडा भेद खुल के सामने आया। दोस्तों, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और जिन्होंने दगा किया है उनके घर जाके देखो। दगा जो उसने किया, देखिए, कुछ पैसे के लिए उसने अपने माता को, पिता को, अपनी पत्नी को मतलब नहीं छोड़ा। यहाँ तक बताया गया इस बीमा कंपनी मतलब बीमा की रास हड़पने के लिए एक बार एक पत्नी इसने मारी डाली। दूसरी वाली ये पत्नी लाता है, उसके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे होने के कारण वो झगड़ा फसाद होता है तो पत्नी छोड़ के चली जाती है। तीसरी पत्नी फिर आई है तो उसके साथ जो है उसने यही कैटेगरी की। उस बॉक्स के साथ भी एक बच्चा था। मतलब इसने कुल मिला के चौथी पत्नी की है। अब जो चौथी पत्नी की है उसके साथ भी उसने यही खेल खेला और इस पत्नी को भी डाउट हो गया, क्योंकि उसके जब वो साथ रह रही है तो उसके टोला के मोहल्ला के लोगों ने ये चर्चा क्या की और लोग जो चर्चा क्या कर रहे थे, चर्चा ये कर रहे थे कि यार ये पत्नी थोड़ी जो पहले वाली से है इसका रंग थोड़ा 19 है, पहली वाली पत्नी इसकी सुंदर थी। अब ये जब बातें उसने सुनी तो उसने अपने पति को पूछा, भाई ये क्या माजरा है? लोग तरह तरह की चर्चाएं करते, तरह तरह की उंगली उठाते हैं और कह रहे हैं कि पहले वाली पत्नी इससे सुंदर थी, ये पत्नी ऐसी है, तुम कितने ब्याह कर चुके हो? तब वो कहता, अरे ये तो गांव समाज के लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन वो बहुत तेज थी महिला, वो उसने उसकी बात को भरोसे में नहीं किया। उसने खुद अपने पिताजी को यानी अपने माता पिता को, यहाँ तक उसने खुद पुलिस को ये सूचित किया कि ये शख्स बीमा कंपनी के लिए हमें भी कभी हत्या कर सकता है। दोस्तों, आखिरकार को घड़ा पाप का जब भर जाता है तो एक न एक दिन जरूर फूटता है। तो आज की जो कहानी है बस हम यहीं समाप्त करते हैं। इन दोनों लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जेल में डाल दिया गया। अब जेल जब चले गए हैं तो जो है अब मुकदमाबाजी होगी, फिर फैसले आएंगे। मगर इसे मिला तो मिला क्या? जब पुलिस ने इसकी वो खंगाली संपत्ति तो 4 गाड़ियां इसके पास, 4 गाड़ियां महंगी ब्रीजा, फॉर्च्यूनर वगैरह 4 गाड़ियां मिली और बुलेट मोटरसाइकिल भी मिली। अकूत संपत्ति इसने बनाई है, खैर वो तो ठीक ही है, लेकिन उस संपत्ति का भोग कौन करेगा? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो वो कर रहा था शख्स ठीक कर रहा था, गलत कर रहा था, जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट पे जरूर करिएगा। और ये कहानी जो सुनाई है, किसी को हैरान करना, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा काम, मैंने बार बार कहा, सिर्फ जागरूकता फैलाना है। जागरूकता में आज हम फिर कहेंगे, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में अगर कोई इस तरह का शख्स है और इस तरह की खुरापात करता है तो आप कदाप चुप न बैठें, आगे बढ़िए। समाज में किसी न किसी को आगे आना ही होता है। आप आगे आइए और नाम अपना
रोशन करिए। नमस्कार, धन्यवाद।